आप सभी विद्यार्थियों का RRK की स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग प्रसन्नचित होंगे, खुश होंगे। आज हम एक वीडियो के साथ आए हैं गणित का प्रश्न लेकर के। तो देखिए, गणित का प्रश्न है कि 20 मीटर ऊंचा ताड़ का पेड़ आंधी से टूटकर झुक गया है। 20 मीटर ताड़ का पेड़ है जो आंधी से टूट करके झुक गया है और झुका हुआ भाग पृथ्वी से 30 अंश का कोण बनाता है। जो झुका हुआ भाग है, जहां पृथ्वी को स्पर्श करता है झुका हुआ भाग, वह वो पृथ्वी के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। बताओ कि पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा है। अब यहां बताना यह है कि पेड़ जो है वो कितनी ऊंचाई से टूटा है। पूरे पेड़ की लंबाई जो है वो है 20 मीटर। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये सवाल आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा और आशा करते हैं कि आपकी समझ में ये सवाल बेहतर ढंग से आएगा। जो भी विद्यार्थी गणित में कमजोर हैं, वो अगर इस वीडियो को देखते हैं तो उनके लिए ये सवाल बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि पेड़ की पूरी ऊंचाई कितनी है। मान लीजिए ये हमारा पेड़ है ताड़ का और इसकी कुल ऊंचाई जो है वो 20 मीटर है, जैसा कि प्रश्न में बताया गया है। प्रश्न में बताया गया है कि पेड़ की जो ऊंचाई है वो 20 मीटर है। अब आंधी से ये पेड़ जो है टूट करके झुक जाता है। तो हम मान लेते हैं कि बिंदु सी जो है, यहीं पे बिंदु सी है और यहीं से ये पेड़ जो है टूटता है और टूट करके पृथ्वी की ओर झुक जाता है। ये जो ऊपर वाला भाग है वो झुक करके पृथ्वी पर आ जाता है। देखिए विद्यार्थियों, ये झुक करके पृथ्वी पे आ जाता है पेड़ और ये पृथ्वी के साथ यहां पे कोण जो है वो 30 अंश का बनता है। प्रश्न में देखिए यही दिया गया है कि 20 मीटर ऊंचा ताड़ का पेड़ है। हाँ, 20 मीटर ऊंचाई है पेड़ की और आंधी से टूट करके झुक गया है। बिंदु सी जो हमने दर्शाया है, यहीं से ये पेड़ टूट गया है और टूटकर वो पृथ्वी की ओर झुक गया है। और जो कोण बन रहा है पृथ्वी से, वो कितना बन रहा है? 30 अंश का कोण बन रहा है। बताओ कि पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा है। अब हमें यह बताना है, मान लीजिए पेड़ का जो आधार है वो बिंदु है बी और जहां पे झुकाव 30 अंश है उस बिंदु को हम रखते हैं ए। अब हमें ज्ञात करना है बीसी, यानी बी और सी ज्ञात करना है। यही जो है टूटे हुए भाग की ऊंचाई है कि कहां से पेड़ टूटा है। हम मान लेते हैं कि बीसी की जो ऊंचाई है वो h मीटर है। बीसी की ऊंचाई h मीटर है। पूछा क्या है कि बताओ पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा है। माना पेड़ h ऊंचाई से, माना पेड़ h ऊंचाई से टूटा है। अब देखिए यहां एक आकृति है त्रिभुज की और ये समकोण त्रिभुज है। हल करते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में एक चीज ध्यान दीजिए, जब ये पेड़ की कुल ऊंचाई 20 मीटर है और मान लेते हैं कि जहां से पेड़ टूटा है वहां तक की ऊंचाई h मीटर है,
तो अब हमें यह भी ज्ञात हो जाएगा AC कितना है। A से C की दूरी कितनी है, जो C बिंदु से ऊपर का हिस्सा है वही झुका हुआ है, और अगर यही ऊपर वाला हिस्सा झुका है तो इसकी लंबाई कितनी है, कुल 20 है, और 20 में से h को घटा देते हैं तो पता चल जाएगा कि AC की लंबाई कितनी है। तो भाई ये हो जाएगा 20 और ऋण h, ये AC की दूरी हो गई। अब समकोण त्रिभुज ABC में देखिए, हमें इस त्रिभुज में दो भुजा पता है, एक तो BC पता है और दूसरा AC पता है। BC यहां पे है लंब और AC है कर्ण। समकोण त्रिभुज में हमें लंब पता है और कर्ण पता है। तो लंब और कर्ण की बात करें तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों को ज्ञात है LA L बटा K A, ये आप लोगों को पहले से ज्ञात है। तो L बटे K यानी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब ये साइन का अनुपात है, तो साइन कितने अंश है भाई, कोण 30 अंश है। साइन 30 अंश बराबर लंब क्या है BC, BC और बटे में कर्ण होता है, तो कर्ण है AC, BC बटे AC। आया होगा समझ में। अब साइन 30 अंश का जो मान है उसको हम रख लेते हैं साइन 30 अंश का। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों को मान पता है कि 1/2 होता है। अब साइन 30 अंश का मान रख लेते हैं 1/2, बराबर में BC का मान देखिए, BC का मान है h मीटर, h रख लेते हैं, और बटे AC का मान है 20 और ऋण h, 20 ऋण h। अब इसी को हल करना है। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 2 का गुणा हम h में कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2h, कितना हो जाएगा 2h, और जब हम 1 का गुणा इधर करते हैं तो हो जाएगा 20 और ऋण h। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, h को हम पक्षांतर कर लेंगे, बराबर के इस पार लाएंगे, तो ये 2h है, और 1h जो इधर ऋण में है इधर लाएंगे तो वो हो जाएगा धन में। h बराबर में हो गया 20। अब देखिए 2h और 1h जोड़ के कितना हो जाएगा 3h हो गया भाई, 3h बराबर हो जाएगा कितना 20। अब हमें ज्ञात क्या करना है, इसमें h को ही ज्ञात करना है, तो h बराबर हो जाएगा 20/3। अब देखिए 20 को हम 3 से भाग दे देते हैं, 20 को कितने से भाग दे देते हैं 3 से भाग दे देते हैं, तो 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे 3 6 18, 3 6 18, तो 18 आ गया। अब बचा कितना 2। अब देखिए विद्यार्थियों, अगर आगे चलेंगे तो फिर हमारा उत्तर दशमलव में हल हो जाएगा, और नहीं तो यही छोड़ेंगे तो कितना लिखेंगे प्रिय विद्यार्थियों 6 सही 2/3 मीटर। तो देखिए कितना सरल सवाल है। अब ऊंचाई ही ज्ञात करनी है, तो यही बताना था कि पेड़ कितनी ऊंचाई से टूटा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, पेड़ जो है, पेड़ 6 सही 2/3 मीटर ऊंचाई से टूटा है। बिल्कुल आशा करते हैं कि आप सभी विद्यार्थियों की समझ में यह सवाल बेहतर ढंग से आया होगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए, ऐसे ही सवालों को हल करने के लिए आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए। अगर इस चैनल पर आप पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। अगले वीडियो में हम फिर से एक अच्छा सा सवाल लेकर के, जो वेरी इंपॉर्टेंट होगा, उसको लेकर के फिर प्रस्तुत होंगे।
तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।